नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोग के बीच में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक परिवार की कहानी है। आप लोग का सुन के दिल दहल जाएगा। ये कहानी है, मुंबई में एक स्टेशन पड़ता है विरार, जहाँ स्थित माँ जीवदानी का स्थान है। ये वहीं की सच्ची घटना है। गोरखपुर के रहने वाले एक अजय यादव, जिनके पत्नी का नाम रीता यादव, दोनों मुंबई में रहते थे। माँ जीवदानी के पास एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है फूलपाड़ा। वहीं पे रहते थे, अच्छा से जीवन जी रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि अजय जब अपने घर आए तो उन्हीं के गांव में रहने वाली एक लाचार बेबस माँ, जो दो बेटे की माँ थी, उनका बेटा एक 20 साल का था, एक 15 साल का, दोनों को पढ़ाती थी। गरीबी बहुत थी। वो अजय से बोली, बेटा अगर आप मेरे बेटे को लेकर चले जाते, वहाँ पर कोई काम लगा देते, कोई धंधा लगा देते तो कुछ 2 रुपया कमाने लगता, मेरा घर परिवार अच्छा से चलने लगता। अजय बहुत नेक इंसान था। बोला ठीक है माँ, इस बार जाऊँगा तो मैं तुम्हारे बेटे को लेकर जाऊँगा। जब गया तो उनके बेटे को लेकर गया। जब बेटे को लेकर गया तो अपने ही रूम में रखा, अपने ही साथ काम पर लगाया। स्टील कंपनी में दोनों काम करने लगे। जब कुछ दिन बीता तो की औरत जो रीता देवी थी, वो कुछ अपने मन में प्यार जताने लगी, दिखाने लगी रवि के प्रति। एक दिन रवि से रीता बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। रवि बोला, अरे भाभी ये तुम क्या बोल रही हो? भैया जानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी, हम लोग के दोस्ती में दरार पड़ जाएगा। बोले नहीं भैया नहीं जानेंगे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बीता, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, रिलेशनशिप में हो गए, संबंध बनाने लगे। धीरे धीरे ये दौर चलता रहा। जब 4 साल बीता, 2018 आया तो रवि अपने गांव आया। जब अपने गांव आया तो अपने छोटा भाई को भी लेकर अपने साथ में चला गया। जब अपने छोटा भाई को लेकर साथ में गया, वो भी साथ में रहने लगा, वहीं पे साथ में कंपनी में काम करने लगा। कुछ दिन बीता तो ऐसा हुआ कि रीता का मन अब रवि से भर चुका था। अब वो मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी। राहुल 18 साल का, गोरा बदन, अच्छा खासा देखने में था। राहुल के करीब जाने लगी और बोलने लगी, बहकाव बात करने लगी। कहने लगी, राहुल मेरा पति मुझे मानता नहीं है, मुझे जानता नहीं है, दारू पीता है, मारता है, तुम ही एक हो जो तुमको देखकर मैं जी रही हूँ, अपने मन को शांति देते हैं। राहुल बोला, ठीक है भाभी, आपके पति मानते नहीं है, जानते नहीं है तो हम हैं ना, हम कहीं जा नहीं रहे ना, हम लोग साथ में आपके रहेंगे। कुछ दिन बाद ऐसे चलती रही, धीरे धीरे ऐसे चलती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि रवि और रीता का पति अजय दोनों चले गए नाइट ड्यूटी। अब घर में अकेली रीता और राहुल थे। रीता राहुल खाना खाए सोए। जब रात को 12 बजा तो रीता जो थी वो राहुल के पास गई और राहुल से बोली, मैं तुमसे आज बहुत प्यार करना चाहती हूँ, बहुत दीदार करना चाहती हूँ, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं बहुत दिन से प्यासी हूँ। राहुल बोला, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोली, तुम अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं कल सुबह तुम्हारे भाई और मेरे पति आएंगे तो मैं सबको बता दूंगी
कि मेरे साथ राहुल रात को अकेले पाकर जोर ज़बरदस्ती किया। उसको लगी मजबूर करने, राहुल एकदम मजबूर हो गया। अब वो जैसा बोलती गई वो ऐसा करता गया। अब दोनों रात भर संबंध बनाए। जब सुबह हुआ पति आया, राहुल का भाई रवि आया, दोनों साथ में खाना खाए। अच्छा खासा दिन चल रहा था। अब ना तो वो रवि को प्यार करती थी, ना ही अपने पति अजय को। वो बस दिन रात राहुल के ख्याल में खोई रहती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो राहुल बोला, रवि बोला, अरे भाभी तुम कुछ दिन से बाकी सी लग रही हो, मेरे पे नज़र नहीं दे रही हो, मुझे प्यार नहीं कर रही हो, मुझे मौका नहीं दे रही हो, क्या बात है? वो बोली, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा अब मन नहीं करता है तुम्हारे साथ। बोलता है, अरे भाभी ऐसा क्या हो गया? फिर कुछ दिन जब बीता तो हुआ ऐसा कि एक दिन रवि और अजय दोनों बैठकर दारू पी रहे थे। अजय बोला, अरे यार रवि, मेरी पत्नी जो है मुझ पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है, मुझ पे थोड़ा भी ख्याल नहीं करती है, मालूम नहीं उसके मन में क्या चलता है। रवि बोला, अरे भाई ये तो मुझे भी पता नहीं है, अब ये तो तुम ही जान सकते हो ना। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन संडे का दिन था। जब घर में राहुल और रीता अकेली थी, अजय और रवि चले गए बाहर। कुछ देर बीता। राहुल और रीता संबंध बना रहे थे, सोचे वो दोनों बाहर चले गए। तब तक रवि मोबाइल घर पे भूल गया था। जब मोबाइल घर पे भूल गया आया तो देखा दोनों रीता और उसका छोटा भाई राहुल जो है कि एक दूसरे के करीब संबंध बना रहे हैं। ये देखकर राहुल गुस्सा से लाल हो गया, अपने भाई को मारा और चला गया। अब वो टेंशन में आ गया। ये बात राहुल किसी को बता नहीं रहा है, न किसी से छिपा रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि रवि जो है कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहोगी, मेरे भाई को नहीं छोड़ोगी, तो मैं तुमको ये तुम्हारी सारी बात मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। अब रीता जो थी घबरा गई, सोचने लगी कि अब क्या करूं, अगर मेरा पति जान जाएगा तो मुझे छोड़ दे देगा, रवि रखेगा कि नहीं रखेगा, राहुल रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब धीरे धीरे वो प्लान बनाने लगी। एक दिन अपने आशिक राहुल से बोली, देखो ऐसा करो कि तुम्हारा भाई बहुत झगड़ा करता है, बोलता है तुम्हारे पति को बता दूंगा, अगर मेरे पति जान जाएंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे, तुम भी जेल चले जाओगे। फिर उसके बाद राहुल बोला, तो क्या करना चाहिए? रीता बोली, मैं जैसा बोलूँगी वैसा करना। अब रीता एक दिन रवि से बोली, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगी, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगी, आज रात को तुम मेरे पास आना। किसी बहाने से अपने पति अजय को रिश्तेदारी में भेज देती है। रिश्तेदारी में अजय चला गया। उसका पति रात को राहुल को सारा प्लान बता देती है। रात को खाने में रवि को नींद की दवा दे देती है, नींद की गोली दे देती है। राहुल खा के, सब लोग खाना खाते हैं साथ में, रवि भी खाता है। रवि जब रात हुआ तो उसके पास गया। जब उसके पास गया छेड़छाड़ करने लगा, बोली रुको, अभी इतना जल्दी क्या है, अभी तुम्हारा भाई जग रहा है। इतना में कुछ देर हुआ, तब तक रवि को नींद आ गया, सो गया। तब उठकर वो आई राहुल के पास, बोली अभी चलो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। राहुल उठकर
उसके साथ, रीता के साथ चला गया और वो जैसा बोली वैसा करते गया। पहले रवि का हाथ पर बांधे, फिर उसको चाकू मार 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 के एकदम अधमरा कर दिए। बाद में उसके गले में एक दुपट्टा बांधकर दोनों तरफ से दोनों खींच दिए और उसकी मौत हो गई। उसकी जब मौत हो गई दोनों घबरा गए, अभी क्या करें। रात को ही हाथ पर काट के बोटी बोटी करके गोनी में भर के ले जाके कचड़े में फेंक दिए। जब सुबह हुआ रवि जगा और अजय आया तो पूछने लगा कि अरे रवि कहाँ है। जब सुबह हुआ राहुल जगा और रीता जगी और उसका पति भी आ गया। पूछने लगा अरे रवि कहाँ है, तो बोलता है रात को ही कहीं गए अपने दोस्त के घर पे पार्टी में। तब तक सुबह हुआ तो कचरा उठाने के लिए महानगर की गाड़ी आई, कचरा उठा रही थी तो उसमें गोनी पाई, उसमें लाश पाई। तो उस बॉडी को उसने उठाकर साइड में रख दिया और रख कर फ़ोन कर दिए पुलिस को। पुलिस वाले जब आए पूरे घटना की जांच किए, पहचानने लगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ देर बाद उसमें पैंट मिला, उस पैंट में आधार कार्ड था जिस पे पूरा एड्रेस पूरा पता लिखा हुआ था। फिर एरिया में जाके सबसे जांच किए, पूछने लगे सब, तो किसी ने बताया कि इसी चाल में वो रहते हैं दोनों भाई, एक उनका दोस्त उनका बीबी रहती है। वहाँ पे पुलिस गई, छानबीन करने लगी। ये दोनों पुलिस को देखकर घबरा गए, पूछने लगे ये आदमी का मौत कैसे हुआ। दोनों घबरा गए। दोनों को पुलिस हिरासत में ली और पूछताछ करने लगी। तब जाके दोनों सच्चाई को बताएं। आज भी वो दोनों जेल में है, अजय बाहर है। तो ऐसी घटना आपके परिवार में भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए। ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपका परिवार, आपका घर, आपका माँ बाप बर्बाद हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।